एक लकड़हारा था, वो बड़ा गरीब था। गुरुजी मिले, बोला गुरुजी मैं बहुत तकलीफ में हूं, कुछ व्यवस्था हो। बोले काम करो, तुम चलना शुरू कर दो। क्या करो? चलना शुरू। कितना चलो? बोले इतना चलो कि लोग तुम्हें ढूंढ ना पाए, और जरा दूर का चलना, लंबा चलना, रुकना नहीं, चलते रहना। अच्छा, अब वो चला। अब लकड़हारा चला महाराज, पहले लकड़ियां काटता था, चलता रहा चलता रहा। आगे एक जंगल मिला तो उसे चंदन की लकड़ियां उस जंगल में मिली। सोचा चल रहा हूं तो चंदन की लकड़ी काटा, कुछ शहर में बेचा, थोड़ा धन संग्रह किया, फिर आगे बढ़ा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था रुकना नहीं है, चलना है और जरा दूर चलना है। फिर चला, चलते चलते महाराज उसे सोने का खदान मिल गया। फिर भी वो नहीं रुका, क्योंकि गुरुजी बोले थे कि चलना है, ठहरना नहीं है। चलता रहा चलता रहा, फिर आगे उसे महाराज हीरे के खदान मिले। अब तो उसका भवन भुवन वाहन इत्यादि सब कुछ बड़ा दिव्य भव्य उस लकड़हारे का बन गया जो लकड़ी काटने वाला था। पर उसने कहा था गुरुजी बोले तो रुकना नहीं है, और चलो, चलते रहो। वो फिर चला, रुका नहीं, चलता रहा। अंत में महाराज चंदन की लकड़ियां, स्वर्ण के, रत्नों के सारे भंडारे पीछे छूटते गए। वो चलता गया। चलते चलते अंत में इतना चला कि सामने केवल अब एक समुद्र बचा हुआ था, कुछ नहीं था। अब बोला गुरुजी बोले थे कि चलना है, तो अब कहां चलूं, क्योंकि अब तो रास्ता ही नहीं दिखा। तब फिर उसने ध्यान से देखा कि उस समुद्र के बीच में एक झोपड़ी बनी थी। वो पहुंचा उस झोपड़ी में पहुंच करके अंदर गया तो देखा एक लालटेन जल रही है, और उस लालटेन के नीचे वही गुरुजी बैठे हुए थे जिन्होंने शिक्षा दी थी कि जरा चलना। पहुंचा, प्रणाम किया, गुरुजी मैं रुका नहीं हूं, अब आ गया हूं, अब बताओ क्या करूं। बोले बस अब तुमने सत्य को जान लिया है, तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिए, मकान, दुकान, धन, संपदा सब पीछे छूट गया तुम्हारा। अब इसके आगे क्या है? बोले अब इसके आगे सिर्फ परब्रह्म परमात्मा है, मेरे गोविंद है। इसलिए तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारी मुलाकात गोपाल से ना हो जाए, सरकार से, ठाकुर जी से ना हो जाए। हम महाराज सोचते बस इतनी ही जिंदगी है, धन नहीं है तो धन का भाव दिखाते पैसा आ जाए, व्यापार नहीं है तो व्यापार का भाव दिखाते कि फैक्ट्री लग जाए, बच्चे नहीं है तो सोचते संतान हो जाए। तो जिस चीज का भाव है उसी की याचना करते हैं। परंतु जब तुम यात्रा लंबी करोगे, दूर की यात्रा करोगे ना साहब, तो ऑटोमेटिक तुम इन सारी विषय भोगों से अपने आप को मुक्त कर लोगे। इसलिए साहब यदि कुछ पाना है तो भगवान कहते नमे भक्ता प्रणश्यति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन यदि तुम कुछ प्रतिज्ञा करोगे ना तो पूरी कर दूंगा। अर्जुन बोला वाह सरकार, हम ही को पागल समझ रखा है क्या? प्रतिज्ञा करना है तो आप करो ना, मैं क्यों करूं? आप प्रतिज्ञा करो। बोले मैं तो प्रतिज्ञा कर लूंगा, लेकिन समस्या ये है कि मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो कोई भीष्म जैसा आकर प्रतिज्ञा तोड़ देगा। आज जो हरिहि शस्त्र ना गहाऊं तो लाजूं गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहूं। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो टूट जाएगा, लेकिन अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करोगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं साहब, एक बार इनके शरण में आकर देखो तो सही।
इसीलिए मन को सबसे पहले नियंत्रित करो। आप कथा में बैठे हो, पर यदि आपका मन यहां है तो सच कहते हो 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। सब भूल जाओगे तुम, घर दुकान मकान। लेकिन मन यदि यहां नहीं है तो महाराज ये 3 घंटे अभी तो शुरुआत की है साहब, 7 बजते बजते तक में तो महाराज ऐसी हालत हो जाएगी कि बस खर्राटे आने की देरी रहेगी साहब। इसीलिए बहुत ध्यान से कथा सुन।